नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में किसान हो या गरीब, दोनों के दोनों परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह है सरकार की घोषणाएं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की थी कि जो किसान बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी, परंतु उनकी घोषणा के 7 दिन बाद भी अता पता नहीं है कि सहायता कहाँ है और किसने अटका रखा है। बात करें अगर गरीबों की, तो 1 सितंबर से गरीबों को बिना पर्ची के राशन मिलना था, वो भी नहीं मिल पा रहा है। कारण उसके पीछे तमाम गिनाए जाएं, परंतु अगर आज 11 तारीख हो गई है तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो मशीनरी दोषी है, वो अफसर दोषी हैं जो सीएम की घोषणाओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं या फिर उन्हें समय से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ घोषणाओं की बाढ़ लग रही है और दूसरी तरफ जो आम जनता है वो समस्याओं के सूखे से जूझ रही है। तो चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात अगर मैं बीजेपी की करूं तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से संतोष परिहार जी हैं, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आपसे बनता है प्रधान जी कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे घोषणाओं की बारिश हो रही है, जहां देखो वहां घोषणा और काम कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए, उपचुनाव 27 सीटों पर होना है तो निश्चित ही उन क्षेत्रों में माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता के हित के विषय पे घोषणा तो करनी होगी। ये बात सही है कि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, मतलब सरकार आर्थिक रूप से विपदा में है, फिर भी जो भी संभव है, जितना भी संभव है उतना काम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर यहाँ एक बात उठती है कि आपकी पार्टी जो है वो 2 लोगों की खास हितैषी है, नंबर 1 किसान और दूसरे गरीब, और इन दोनों को ही ऐसा लगता है कि आपने इस बार त्रस्त कर रखा है। किसानों के लिए आपने ये कहा कि 30 अगस्त तक जो प्रीमियम है वो आप जमा करिए फसल बीमा का और आपको फिर उसके बाद तत्काल बीमा राशि मिलने लगेगी, वो नहीं मिल रही। आज 11 तारीख हो रही है, अधिकांश इलाकों में बीमा राशि का अता पता नहीं है। हालांकि ये तर्क दिया गया आपकी तरफ से कि साहब ने उसको बढ़ा के 7 सितंबर तक कर दिया था, इसलिए ये वितरण में देरी हुई है। पर अगर 7 तारीख के बाद भी देख लें तो आज 4 दिन हो गए, कहीं पता नहीं है कि बीमा राशि कब तक मिलेगी और ये जो सहायता मिलनी थी बाढ़ पीड़ितों को वो भी नहीं मिल पाई। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसी घोषणा की और उनके ही कर्मचारी या अधिकारी इस घोषणा को फेल करने के प्रयास में है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पे संज्ञान लेके कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात। एक और मामला है गरीबों का। गरीबों को 1 सितंबर से बिना पर्ची के राशन मिलना था और ये वो गरीब लोग हैं जिनके पास कोरोना काल में लॉकडाउन रहा या जो भी रहा तो उसकी वजह से वो फील्ड में नहीं जा पाए, मेहनत नहीं कर पाए, उनको मेहनत मजदूरी नहीं मिली, तो रोजी रोटी का संकट है। और खाने के लिए केंद्र सरकार की योजना, अब उसमें आप जो है वो आपके अफसर पे फंसा रहे हैं, 1 तारीख कभी 2 तारीख। अब आपके खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह कह रहे हैं कि साहब वो प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका निधन हो गया था, इसके कारण नहीं बढ़ पाया। देखिए, राज्य की योजना का खुद का एक शेड्यूल होता है, खुद का एक कार्यक्रम होता है, उसका टाइम टेबल होता है। इसमें माननीय प्रणब मुखर्जी की मृत्यु का उल्लेख करने का कोई कारण नहीं है। और यहाँ पर मैं वही बात कहूँगा कि जो कर्मचारी और अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने बड़ी बेबाकी से कही है और बीजेपी की यही यूएसपी है, यही खूबसूरती है आप जैसे नेता, जो सच है तो सच है। अब यहाँ परिहार जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2 बड़े इशू हैं, कांग्रेस इन दोनों मुद्दों पर क्या कर रही है ये पहले बताएं।
देखिए, सबसे बड़ा इशू जो किसानों का है, जिसके लिए हमारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, उसके अंदर किसानों ने जो किसानों का जो मत रहा, किसानों को से सरकार आई, उसी से जो है हम तो किसानों के पक्ष में हैं। हमने 26 लाख किसानों का जो है कर्ज माफ़ करा था, उसकी पेन ड्राइव दी थी, और वो सबको जो है उसमें क्या है, अब जहाँ तक आप बता रहे हैं इसकी जो है राशन वाली बात, बहुत ही निंदनीय विषय है कि जो है राशन नहीं बांटा जा रहा है। वो गरीब लोग जो को राशन नहीं मिला, उनकी क्या स्थिति है। ये तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं सोसाइटी सेक्टर, ये तो एक दिन के अंदर पूरा आंकड़ा वो कर दें और बांटना चालू कर दें, लेकिन ये आपदा को अवसर में बदलना चाहते हैं। और ये जो बेलगाम जो बी टीम, ये जो कर्मचारी ये हैं, जो अधिकारी हैं, ये इनका साथ नहीं दे रहे। साथ नहीं देने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनमें भी अविश्वास हो गई है, विश्वास भी उनका नहीं रहा कि कल कौन आएगा, परसों कौन आएगा। अरे भैया, जो है उसके नेतृत्व में आप काम करिए और सही वो करिए। लेकिन क्या रोज़ ये ट्रांसफर जो चल रहा है पूरे बल्ला भवन में बैठ के, शिवराज सिंह चौहान जी जब से इस प्रदेश में बने, जब से इतने ट्रांसफर कर दिए कि उनको खुद ही भरोसा नहीं कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये है कि जो कॉपरेटिव सेक्टर में जो कालाबाजारी होती है, जिसके अंदर जो है ये पूरे एजेंटों के, जो उनके एजेंट भी पूरी तरीके से फैले नहीं होंगे, इसलिए जो है जिस दिन एजेंट पूरे फैल जाएंगे तो बांटना चालू कर देंगे। भैया, किसी भी परिस्थिति में आप करिए, और ताकि जनता को लाभ हो। अब जैसे ये बोल रहे थे कि साहब प्रणब मुखर्जी, तो बहाना बनाने के लिए तो कुछ भी है ना, बहाना तो कैसे भी बनाया जा सकता है। कुल मिला के जो है तत्काल राहत मिलना चाहिए, और जो अधिकारी इसके अंदर दोषी है उनको कार्रवाई करना चाहिए। भाई साहब भी पूर्व में काफ़ी विधायक रहे हैं, बहुत बेबाकी से इनकी मांग का पूरी तरह समर्थन करता हूँ कि जो भी अधिकारी इसके अंदर दोषी पाए, इनको सज़ा मिलना चाहिए। बात मैंने कांग्रेस की पूछी कि कांग्रेस विपक्ष में है। कांग्रेस विपक्ष में तो कांग्रेस अपना काम करेगी ना। कांग्रेस ने अभी तक 1 तारीख से 11 तारीख हो रही है, आपके कमलनाथ जी, आपके दिग्विजय सिंह जी, आपके जितने बड़े बड़े और जी हैं, वो कहीं भी दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं? गरीबों की चिंता नहीं है, या फिर उन्होंने भी ये मान लिया कि साहब वाकई प्रणब मुखर्जी हमारे भी नेता थे, तो ठीक है 11 दिन और गरीबों को भूखा मर। देखिए प्रकाश जी, कांग्रेस बिल्कुल चिंता कर रही है किसानों का, और कांग्रेस नहीं, अभी गरीबों की बात कर रहा हूँ। नहीं, गरीबों की बात कर रहे हैं। गरीबों की कई बार मांग उठाई है, कई जगह बोला है, और हम तो सीधे सीधे बोल रहे हैं ना कि हम आने वाले समय में जो अभी भी चल रहा है उसके अंदर हमारा आकलन चल रहा है, हम उनको भी ठीक कर देंगे। जो हमारा विरोध का कार्यक्रम विरोध करेंगे। मेरा आग्रह आपसे ये है कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि 1 तारीख से इनको बांटना था राशन, ये नहीं बांट पाए। घोषणा थी ना वो तो कि भाई 1 तारीख से किसानों को, और वो भी थोड़े बहुत नहीं, 35 लाख परिवारों को मुफ्त में राशन मिलेगा। बड़े गाने बजाने चले और तमाम विज्ञापन चले, और पता चला वो 1 तारीख को राशन का अता पता नहीं। बिसाहू लाल सिंह जी आप ही के खेमे से निकल के गए, वो उन्होंने एक कारण बता दिया। पर कांग्रेस तो विपक्ष में है ना। अब भोपाल की बात कर लूँ तो कौन सा नेता आपका ज़मीन पे उतर के जिसने नारेबाजी की हो, दुकानों पे जाके पर्चे चिपकाए हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोई गया? देखिए प्रकाश जी, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो ये मुद्दा जो आप बता रहे हैं, इसके अंदर पूरा आकलन हो रहा है, और आकलन होने के बाद जो भी कंट्रोल की दुकानें हैं, जो भी है, इसके ऊपर निश्चित गरीब भले ही मर जाए। नहीं, गरीब कहाँ, गरीब मरने वाली बात ये नहीं। गरीब अब जैसे सब जगह से इकट्ठा होकर फिर करेंगे साहब उसके अंदर। नहीं, पर आपको संतोष जी, आप तो युवा नेता हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, आप तो ये सब जानते हैं कि जो अभी उसको खाना चाहिए आप उस समय दे नहीं रहे। जब वो चोरी चकारी करने लगेगा तब देंगे क्या? नहीं सर, देने की बात तो इसलिए अपन इसलिए कह सकते प्रकाश जी, बहुत अच्छी बात, हमारा विरोध का काम है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि 10 दिन के अंदर अगर ये नहीं बढ़ा तो पूरे जो है 10 दिन बता दिया आपने। 10 दिन, वैसे ही 11 दिन हो गए, तो 10 दिन और ले लो। अब वो तो पूरा आकलन करना पड़ेगा ना सर, अभी कहाँ क्या है उसके अंदर। क्यों करना पड़ेगा भाई? आपको क्लियर कट डाटा मिल रहा है, 35 लाख परिवारों को लाभान्वित होना था 1 सितंबर को, परंतु हकीकत ये है कोरोना के चलते बड़ी कोई आयोजन कर नहीं सकते थे। आपको पता ही होगा 4 को अनलॉक हुआ है सारी चीज़ें। तो जो भी कारण रहे हों कि नेताजी स्क्रीन पे नहीं दिख पाएंगे, नेताजी अपने हाथों से बांट नहीं पाएंगे, मतलब प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा उनका खुद का, तो उन्होंने कहा इसको और थोड़ा सा टाल दो। पर कांग्रेस को तो सामने आना चाहिए था कि भाई घोषणा कर दी तो बांटो। निश्चित तौर पे कांग्रेस ने आपने इसको संज्ञान में लिया है तत्काल, जिसमें जो है कांग्रेस द्वारा जो है
आंदोलन किया जाएगा और पूरे जो नहीं बांटा उनकी भी खैर नहीं है, उनके लिए भी उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। आपने संज्ञान में लाए हैं, बहुत जल्दी आपको दिखेगा ये। बिल्कुल। यहाँ मैं एक बात और पूछना चाहूँगा प्रधान साहब के, जिन इलाकों में बीमा राशि के वितरण की कार्रवाई शुरू हुई, अब आप उनका देखिए, मुख्यमंत्री का गृह जिला कह लीजिए आप इसको, विदिशा को, या कार्य क्षेत्र वाला गृह जिला कह लीजिए कि जहाँ उनकी ज़मीन है वहाँ सब कुछ है, वहाँ किसानों को बीमे की राशि की किश्त जैसे ही कल जारी हुई है उसमें एक चौंकाने वाला जो खुलासा है वो ये है कि जितना प्रीमियम जमा किया है उतना भी नहीं मिल रहा है। गांव का एक किसान है, उसको 300 रुपये उससे प्रीमियम के जमा कराए गए और मुआवजा दिया गया 4 रुपये 97 पैसे। देखिए, मेरे ख्याल से बीमा का प्रीमियम जितना लिया है उससे तो कम मिलना, मेरे ख्याल में ये फंडामेंटल राइट्स का एक तरह से यह कहें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है कि अगर एक किसान ने 1 हेक्टेयर में सोयाबीन बोया और उसके कारण 300 रुपये उसमें इंश्योरेंस की राशि दी गई, तो 4 रुपये 97 पैसे किस हिसाब से उसको भुगतान हुआ है, या तो इंश्योरेंस कंपनी को आपकी क्या स्कीम है पूरी पहले घोषणा करना चाहिए। बस वो तो भेड़ चाल में कि भाई पर हेक्टेयर 350 रुपये, पर हेक्टेयर 350 रुपये ऐसे जमा कराते हैं। अब उन्होंने क्या फार्मूला बनाया है, आम किसान जो बहुत शिक्षित नहीं है वो भी अगर इस फार्मूले को नहीं समझ, कोई भी नहीं समझ सकता, तो मुझे लगता है या तो इसमें त्रुटि हुई है, या ऐसा अगर आइडेंटिफाइड किए थे तो निश्चित ही कलेक्टर विदिशा को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी की होम कॉन्स्टिट्यूंसी को निश्चित ही कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पे जांच शुरू कर दें। बहुत बढ़िया बात है। और यही चीज़ जो है, मैंने जैसा पहले कहा कि बीजेपी की खूबी है, गलती है तो है। यहाँ आप बताएंगे संतोष जी कि ऐसी घोषणा आपकी तरफ से भी हुई थी, मैंने एक कमी इनकी बताई, एक आपकी बताता हूँ कि राहुल गांधी जी ने कहा 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ, आपने उसमें बहानेबाजी की और ये कर दिया कि साहब 30,000 का तो किया, 50,000 का तो किया, 2 लाख किसी का नहीं कर पाए। तो ये आपको नहीं लगता 10 दिन में आपको भी नहीं कर पाए, इसके लिए आपको भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी? देखिए प्रकाश जी, आपने जो बात करी, राहुल गांधी जी ने जो 10 दिन में कर्जा माफ का जो बोला था, उसके अंदर हमने शुरुआत तो करी। अब आप बोलेंगे कि साहब 10 दिन के अंदर ही पूरे सारी समस्या हल हो जाए। मुझे शिवराज सिंह चौहान जी ने जितनी घोषणाएं करी उसमें हमने तो जितनी कर दी, इनने क्या करा उसके अंदर, ये सब ये बात मैंने इनका एक उदाहरण बता दिया, सुन लीजिए। ये कमी है बीजेपी में और कांग्रेस में, जो दर्शक भी हैं वो ये भी जानते हैं कि कहाँ कमी है, उसको आप स्वीकार करें। ना मैं किसानों के लिए कुछ ले रहा हूँ, ना आप किसानों को कुछ दे रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आपने घोषणा की 10 दिन, तो 10 दिन में नहीं किया, 2 लाख नहीं किया। इन्होंने बीमा किया, उसकी राशि अगर 4 रुपये दे रहे हैं तो मैंने वो भी मामला उठा दिया। उन्होंने बड़ी बेबाकी से स्वीकार किया कि गलत है, इसमें पनिशमेंट मिलना चाहिए। ऐसे ही आपके यहाँ भी एक आदमी ने उठाया था, वो थे लक्ष्मण सिंह। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि ये ठीक नहीं है, कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए कि 10 दिन में हम कर्जा माफ़ नहीं कर पाए। पर आज दिनांक तक ना कमलनाथ जी ने माफ़ी मांगी, ना तत्कालीन जो कृषि मंत्री रहे उनने माफ़ी मांगी, न सहकारिता मंत्री जो रहे उस समय उनने माफ़ी मांगी। तो ये आपको नहीं लगता कि जनता के साथ धोखाधड़ी है? नहीं, जनता के साथ धोखाधड़ी, देखो जनता के साथ धोखाधड़ी तो कौन कर रहा है तो दिख रहा ना प्रकाश जी। जनता के साथ ये धोखाधड़ी नहीं है कि चुने हुई सरकार को जो है खरीद फरोख्त करके जो है पूरा इधर से उधर कर दो। 5 साल में करते ना, हम 5 साल के लिए हमें चुना गया था। अब आप ये शासकीय प्रक्रिया सारी अच्छा संतोष जी आपने लिखा था घोषणा पत्र में, आपके राहुल गांधी बोल के गए थे कि 5 साल में करेंगे।
राहुल गांधी जी ने नहीं, जो राहुल काम ये गांधी करेंगे- राहुल गांधी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि देखिए, चपरासी हैं, क्या नहीं, हैं? नहीं, राष्ट्रीय क्या आप अध्यक्ष उनको हैं। महत्व नहीं देते हैं? नहीं, महत्व क्यों नहीं देते? क्यों उनके महत्व लिए वाली- आप क्यों नहीं, आप ये- उनको क्यों उनको झूठा साबित करने पे लगे हैं? झूठा साबित वाली कोई बात ही नहीं ना प्रकाश नहीं जी, तो कैसी बात आप है? बताइए, या तो नहीं, उनने नहीं, गलत बोला कि नहीं, 10 दिन में कर्जा माफ होगा, उनने 2 बोला लाख था का। 10 दिन में कर्जा माफ होगा, तो शुरुआत तो हो गई थी ना सर। नहीं कि देखिए, 26 शुरू लाख किसानों को ऐसे ये कर्जा भी माफ कह कर देंगे, दिया अब गया। सुन लीजिए, ऐसे देखिए, ये चाहते तो प्रधान साहब भी कह सकते थे कि अभी तो 497 मिला है, अब शिकायत गई है तो हम बढ़ा देंगे, ये भी कह सकते थे, पर इन्होंने कहा नहीं, गलत हुआ है, इसमें जांच होना चाहिए और उस किसान को रिलीफ मिलना देखिए चाहिए। प्रकाश जी, आप उल्टा बोल रहे हैं। नहीं, उल्टा नहीं बोल रहे हैं। हमने 26 लाख जो किसानों का जो पेन ड्राइव डाली, उसमें बताइए ना क्या अरे गलत है? पेन ड्राइव को आप अपने अरे दिमाग सर, में घुसा के नहीं, रखिए ना दिमाग वाली साहब। बात नहीं सर, हमने काम तो सुन तो करा। लीजिए। ये तो अरे, क्या है कि आप मतलब जो कोई काम शुरुआत तो हो, देखिए, उसके अंदर काम कोई तो कोई इन्होंने नहीं भी करा। कर दिया, काम तो भाई- इन्होंने भी बड़ी जल्दी कर दिया कि 30 की रेट थी, 7 कर दी, 7 से और जल्दी। विदिशा उनका गृह क्षेत्र सीएम का, तो अफसरों ने कहा सबसे पहले यहीं बटेगा, बटना शुरू हुआ तो पता चला 4 रुपए मिला। तो इन्होंने बेबाकी से कहा ना कि ऐसे अफसर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्यों नहीं कहते ये बात कि हाँ, हमारे यहाँ अगर किसी ने ये घोषणा की थी तो अब उसका पालन करवाना संबंधित कृषि मंत्री का, सहकारिता मंत्री का दायित्व था, और उसका फंड मैनेजमेंट करना था कि नहीं था ना कि, तो करा कि ना। राहुल गांधी जी का ये मैनेजमेंट था। राहुल गांधी जी ने घोषणा भाई करी, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय सरकार बना के चले गए, सरकार वो तीनों वो प्रांत काम बना के इनको चले करना गए। चाहिए था ना। आप रोज कह रहे हो खरीद लिए, अरे आपने बिकने क्यों दिए? सवाल ये है कि जब जनता को आप सेट नहीं कर पा रहे, आप अपने विधायकों को सेट नहीं कर पा रहे, तो किसको सेट करेंगे? सेटिंग की परिभाषा क्या होगी साहब? सेट का मतलब सेट ये का सुन मतलब लीजिए, ये मैं बता 100 देता हूँ 50 सेट का, सुन लीजिए, हो रहा है, मैं बता ये देता हूँ ना तो सेट दिख रहा की। है ना। सेट का मतलब होता है संतुष्टि, और संतुष्टि ना किसान को हुई, ना युवा को हुई, और ये ना तो गरीबों को हुई। ऐसा है प्रकाश जी, ये तो जो है आप जो बोल रहे हो, ये तो समय बताया किसकी संतुष्टि क्या हुई। देखिए वो तो आपको दिख ही रहा है समय, तो स्थिति में क्या सुन है, लीजिए, ये जो है ना, समय भी आपको ऐसा दिख रहा है, जो- पर अगर आप अपने किए के लिए अभी भी माफी नहीं मांगना चाहते हैं तो जनता आपको उसका जवाब दे देगी। देखिए प्रकाश जी, हमारा जो है, जो भी हमने करा है, हमें मात्र 9-10 महीने काम करने का मौका मिला। अरे अब आप इसके 9-10 अंदर बाकी मतलब- के 5-6 महीने क्या वो फ्री में चल रहे थे नहीं, क्या? फ्री वाले तो का आपके चुनाव- प्रधानमंत्री अगर हो, अगर आपके मुख्यमंत्री हो, तो एक टेन्योर फिक्स होता है, ऐसा देखिए, थोड़ी क्या होता है कि टेन्योर- आप अपना हिसाब से बता रहे हो 8 महीने अरे, मिले, 10 महीने मिले। 15 महीने पूरे सरकार के रहे, 15 महीने चुनाव में चलेगा वो मिले। अब इसके अंदर आपको लग रहा है अरे मुझे चुनाव में कांग्रेस ने चले कुछ गए तो करा ही थे, नहीं। सुन तो हमने लीजिए, बिजली का बिल भी माफ नहीं करा, हमने कुछ भी नहीं मैं करा। आपसे हमने क्या साहब कह रहा हूँ? हम तो क्या है, गलती 70 साल में कुछ नहीं हुआ साहब, जो भी हुआ अभी हुआ है वो तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं, आपने वो कोई 15 बात नहीं, देखो साहब, ये देखिए प्रकाश नहीं जी, नहीं मैं नहीं, देखो अब आप गलत मत जाओ। आप नहीं, आप तो बोले साहब ये- कांग्रेस ने कुछ करा ही ये- नहीं, बस हम मैं कांग्रेस ने तो आपसे ये करा मैं है कि आपसे साहब सिर्फ ये- घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ ना। सर घोषणा पत्र की बात हम जो कर आप रहे हैं, क्यों नहीं बोलते कि हाँ ये गलती हुई किसानों के मामले में आपसे? गलती? अरे सर हमने इतना करा, हाँ, आगे और करी करते नहीं रहो। आपने अरे तो। ये- आप तो आप बोलो 10 दिन ठीक में बात कर्जा है। माफ हो जाए साहब, एक बिल्कुल दिन में ठीक बात पूरा है। हो जाए। अब आपने कह दिया ना कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, नहीं, अब हम हमने वही तो मान के काम चलेंगे, करते हैं। कांग्रेस कभी नहीं मानेगी अपनी गलती। कांग्रेस वाली बात मेरे साहब, ये सीधी सीधी बात है कि हमें जो जितना मौका मिला हमने उतना काम करा। अरे भाई आप मौके 10 से दिन क्या के मतलब अंदर ही- है? और साहब जब ऐसे- आप सुन लीजिए, ये जब तो आप अपने बंगलों पर 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो, किसान के लिए ले लेते 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ कर्जा, और कर्जा लेके दिया साहब वो तो और ले लेते ना। तो और ले रहे थे ना, आगे सरकार तो चली भाई गई ना। नहीं तो सवा बाद में साल हटा क्यों लग गए। गए? सवा चली साल गई। क्यों लग हम गए? तो- सवा महीने में कर देते। 1.25 महीने में कर देते। अब ये क्या प्रकाश जी, अपन बैठ के उसमें बात करें, ये तो नहीं, गलत तर्क, उसमें कुतर्क मत कीजिए, मेरा- तर्क दीजिए पर कुतर्क मत कीजिए। प्रकाश आपने जी- घोषणा पत्र में कहा ना, तो मैं तो आप ही से घोषणा पूछ पत्र रहा में हूँ। हमारे ना, घोषणा पत्र बोला था 2 दिन में कर देंगे। अच्छा, ये बोला उसमें था लिखा क्या? है 10 दिन। नहीं घोषणा आपने पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब हमने अपना बिल्कुल- वचन पत्र भी बिल्कुल पढ़ा है, बहुत काम शानदार, वो करा है। देखिए प्रकाश जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने शुरुआत बहुत शानदार। आते अब तो से ही- मतलब झूठों के सरताज हो अरे गए भाई झूठों के कांग्रेसी सरताज कौन है, नेता। जनता को मालूम है साहब। अब ये तो आप आपके अब कहने आप में- इसको भी बोलें कि आपका राष्ट्रीय हाँ। अध्यक्ष को मत मानो आप तत्कालीन, राहुल गांधी को तो आपकी नजर में कोई वैल्यू है ही नहीं क्यों है, वैल्यू हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है साहब, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे कि उनने गलत बोला था? या तो नहीं, उनने गलत भी नहीं, बिल्कुल सही बोला था, उसी दिन कार्रवाई चालू हो गई। तो भाई मैं यही 10 तो दिन पूछ के रहा हूँ, अंदर हुई उनने ना कहा 10 कार्रवाई। दिन में माफ, तो 10 दिन में हो जाना चाहिए था। किसान आज डिफाल्टर हो गए, उनको कहीं से मुआवजा नहीं मिल रहा है। आज ये स्थिति है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट उन्होंने लोन उठाया हुआ जगह जगह से। इसके लिए कौन दोषी है? किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये पूरे आंकड़े हैं साहब, कब कैसा क्या हुआ है इसके अंदर। मेरा ये मानना है, देखिए प्रकाश जी, जो काम करे ना कांग्रेस ने, जो 26 लाख किसानों का जो वो किया, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है।
5,000 आगे- करोड़ माफ किए, 55,000 करोड़ चाहिए थे। तो ये और आपके पास करते है कि ना, नहीं रिकॉर्ड? और आगे करते ना। नहीं, और कितनी आगे- शर्म की। अब चलिए मैं आंकड़े रखता हूं आपके पास। आपने तात्कालीन जो अभी निकला है, आपकी सरकार थी, उसमें वित्त में जो आपका बजट रखा है वो किसानों की कर्ज माफी के लिए चाहिए था 55,000 करोड़ रुपया। आपने कितना लिया? 5,000 करोड़। तो या तो फिर वो बजट भी गलत था, फिर 5,000 करोड़ से 50,000 करोड़ सेट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे उसके अंदर सेट। तो ये उसके कौन, अंदर- ये कौन आंकड़ों की बाजीगरी कर रहा था? ये बीजेपी वाले कर रहे थे कि हम कर रहे थे कि आप कर रहे थे? नहीं, आंकड़े तो ये अधिकारी पूरे इकट्ठे करते हैं। हाँ, पूरे तो ये मैं तो आपसे उनकी यही बात कह रहा हूं है। कि अगर आपको 50,000 करोड़ की जरूरत थी तो आप लोन लेते कि भाई हमने वल्लभ भवन को जो है गिरवी रख दिया और हमने किसानों के लिए देखिए ये काम कर दिया, कर देते आप। तब लगता कि हाँ भाई ये दमदार लोग हैं, वाकई इन्होंने जो कहा सो किया। अब हम तो करना शुरू कर रहे थे, 5 साल में हो जाता तो ठीक है। और अगर मैं ये भी मान लूँ कि 5-5 हजार करोड़ सालाना आप रख रहे थे तो 5 साल में 25,000 करोड़ मिलते आपको। किसानों का कर्जा तो तब भी माफ़ नहीं होता 5 साल बाद भी। नहीं सर, ये जो प्रकाश जी अभी जो हमने हमारी जो आगे के जो किस्त थी 2 लाख वाले कर्ज माफ करने की थी। अब आप सुन और वो लीजिए, कर मैं दें। बजट तो बता रहा हूँ आपको। अब आप तो पढ़े लिखे इतने तो होंगे, जितना बजट रखा जाएगा उतना ही माफ़ होगा ना। नहीं, 55,000 करोड़ चाहिए और रख रहे हो 5,000 करोड़। तो मुझे ये फिर कृपा करके बता दें, ये 50,000 करोड़ आप कहाँ से लाने वाले थे? लाते ना सर, लाते भी कि नहीं लाते? क्यों नहीं लाते? कर्जा माफ करते, पूरा करते। चलो, तो मुझे फिर ये बता दो कि इस वित्तीय बजट में आपने सिर्फ 5,000 करोड़ ही क्यों रखा था? पहले ये तो बढ़ जाते ना साहब, उसके बाद जैसे खत्म होते जाते बढ़ वो हर करते साल जाते। आप 5-5 हजार हर करोड़ साल वाले लाते। हर साल चेंज भी तो होता रहता था। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप जनता को बताते कि हमने साहब ये प्लानिंग कर रखी थी कि सीएम हाउस गिरवी रख देते, वल्लभ भवन गिरवी रख देते, पर आपको कहीं से भी ला के देते, क्योंकि लोन तो मिलता नहीं आपको 50,000 करोड़ इतना। लोन किस्तों में मिलता ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मिलता ही नहीं ना 5 साल में। तो अब वो तो सब क्या है कि बहुत हर बढ़िया। चीज़ वो है। चलिए बताइए साहब, प्रधान साहब, कि ये जो आंकड़ों की बाजीगरी चल गई है, ये अफसर लोग जैसा बता देते हैं वैसा ही नेता बोलने लगते हैं। हमने तो कर्जा माफ़ कर दिया, हमने तो माफ़ कर दिया। आंकड़े आपके सामने हैं कि ये 5 साल भी रहते तो भी नहीं हो पाते। 1.25 साल तो निकल ही चुके थे और 4 साल बचे थे। 50,000 करोड़ चाहिए था इनको, कैसे आता? लेकिन माननीय राजीव गांधी जी ने राहुल गांधी। सार्वजनिक सभा में कहा कि अगर हमारा मुख्यमंत्री 2 लाख का ऋण माफ नहीं करेगा तो हम 10 दिन में बदल देंगे। और परेशानी की बात ये है कि आज भी इनके नेता माननीय कमलनाथ जी, नेता भी प्रतिपक्ष हुई हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हुई हैं, और जब ये मुख्यमंत्री भी यही थे, तब हमारे माननीय परिहार जी वो बेचारे एक कार्यकर्ता हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के समर्थन में तो खुल के कह ही सकते हैं कि ऐसा नेता तत्काल इनको हटा देना चाहिए। तो भी एक मुझे लगता है कि एक रास्ता निकल सकता था कि कम से कम दूसरा नेता तो जनता को ये कह सकता था मैंने अभी बदल दिया मैंने। हाँ, अब ये पोजीशन है, ये बात तो ठीक है कि 5,000 से 55,000 या 51-52,000 करोड़ का माफ नहीं हो सकता था। बाद में ये कहने लगे कि खजाना खाली था। पर क्वेश्चन है कि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह की घोषणा करना, मुझे लगता है ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं है, ये एक इकोनॉमिक्स का विषय है। इस तरह मुझे लगता है ये जनता को धोखा देके वोट बटोरने की राजनीति है। यहाँ मैं प्रयाग जी आपसे जानना चाहूँगा कि अफसर या पुराने अफसर एक आइडिया देते हैं, उस पर आपका वचन पत्र तैयार हो जाता है। क्या ये नहीं है समय की मांग कि आप जो ज़मीनी नेता हैं उन्हीं से, जो सही इकोनॉमिस्ट हैं उन्हीं से मिलकर अपना घोषणा पत्र, वचन पत्र तैयार करें, ताकि जनता के बीच झूठे ना पड़ें, ये ना कहना पड़े कि साहब खजाना खाली है, साहब हम स्कूटी नहीं दे सकते, हम युवाओं को बेरोजगार भत्ता नहीं दे सकते। ऐसी घोषणाएं क्यों करना जिनकी पूर्ति ही नहीं की जा सकती?
प्रकाश जी, बहुत अच्छी बात करी आपने, लेकिन जो जहाँ तक कोई भी सरकार हो, कोई भी, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये तो तीनों जगह घोषणा करी गई, तीनों जगह काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कोई परेशानी नहीं है, राजस्थान में कोई परेशानी नहीं है, चल रहा है। मध्य प्रदेश में क्या है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, इसके अंदर जो भी घोषणाएं करी गई थी, हमको पूरा अगर समय मिलता तो हम उसमें निश्चित तौर पे वो करते। अब जितना 15 महीने के अंदर जो भी हमें, अब आप समय की बात कर रहे हैं तो मैं समय का एक उदाहरण देता हूँ, आप ही की सरकार का, ठीक है। पड़ोस में ही अपना ही मध्य प्रदेश जब संयुक्त था, उसी से टूट कर बना है छत्तीसगढ़, ठीक है। वहाँ भी उन्हीं की गवर्नमेंट चल रही है, यानी आपकी कांग्रेस की चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही ना। जो घोषणाएं उन्होंने की उसको तत्काल उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। न केवल इम्प्लीमेंट किया, सारे निगम मंडल, सारे चुनाव उन्होंने समय पे करा दिए 1 साल के अंदर अंदर। वहाँ पर क्या लोकसभा चुनाव नहीं थे, या वहाँ पे नेता नहीं है, क्या है वहाँ? नहीं, सारे उसमें थे, वहाँ पे सब घोषणाएं अभी हुई है, निगम मंडल का भी हुआ है, अभी सब चीज़ें। मैं आपसे, देखिए, अभी की नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे तब की बात कर रहा हूँ जब हो चुके, वहाँ चुनाव हो चुके थे आपके दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सारी चीज़ें वहाँ कंप्लीट कर ली उन्होंने। की थी कि नहीं करी थी? आपके यहाँ एक भी नगरीय निकाय का चुनाव, पंचायत का चुनाव हुआ क्या? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? अभी अधिकारी लोग अपने हिसाब से जो है सारी चीज़ें करके, और तो आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ा हुआ है वो तो मुट्ठियां भींचे हुए इस समय, कि कैसा नेता आपने दिया प्रदेश को, जो कहता था कि मैनेजमेंट गुरु है कमलनाथ, सत्यानाश कर दिया उन्होंने तो पूरे सिस्टम का। किसी कार्यकर्ता को आपने भला नहीं किया, किसी सिस्टम का भला नहीं किया, तो क्या चलाया आपने प्रदेश में? इसीलिए कांग्रेसियों को परेशान करने आए थे क्या 1.25 साल के एजेंट बन के आए थे? देखिए, कांग्रेसियों को परेशान करने वाली बात नहीं, उनको टाइम नहीं मिला, उन्हें नहीं करा, उन्हें पहले पूरे प्रदेश संभालने का वो करा। और जो प्रदेश संभालने का सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए, मैं आपका बता देता हूँ। आज भूपेश बघेल जी हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, आप उससे टाइम लीजिए, 1 दिन 2 दिन में आपको समय मिल जाएगा। एक आपके कमलनाथ जी थे, 1.25 साल मुख्यमंत्री रहे, इनके मंत्रियों को ही टाइम नहीं मिलता था मिलने का। और ये जो देख रहे हैं ना ऊपर स्क्रीन में, 2 दलाल टाइप के लोग, प्रवीण कक्कड़ और मिगलानी, ये सब कुछ तय करते थे। इनसे मिल के लोग त्रस्त हो गए, क्योंकि कमलनाथ जी मिलते नहीं थे, यही मिलते थे। ये सिस्टम की खामी थी कि नहीं थी? सिस्टम की निश्चित तौर पे वो है, लेकिन अब विधायक, मंत्री और प्रोफेशनल में क्या है, सबसे पहले रिजल्ट देखा जाता है प्रकाश जी। बहुत बढ़िया, रिजल्ट आया नहीं, चुनाव हुए मैंने योजनाएं समय पे क्रियान्वित। अभी मैं घोषणाएं आपको गिनाने लगूंगा तो आप भी कहोगे ये बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, तो आप कहोगे 5 साल का घोषणा पत्र। आपसे कहूंगा लैपटॉप नहीं मिल पाया बच्चों को, तो आप कहेंगे 5 साल का घोषणा पत्र। मैं कहूंगा आपसे बच्चियों को स्कूटी नहीं मिली, तो आप कहेंगे 5 साल का घोषणा पत्र। 1.25 साल का भजिए तलते रहे क्या? 1.25 साल किसान बिजली का बिल माफ करा ना, बिजली का बिल जो 100 रुपये लोग घर आता, तो काम नहीं है। कर्जा माफ नहीं, कर्जा भी 26 लाख किसानों का हुआ, कर्जा सबका नहीं हो वो पाया, भी आधा तौर पे अधूरा, कमी है, वो भी आधा अधूरा। तो ये क्या काम करने के लिए समय तो वो बाकी ठीक है। मैंने आपको छत्तीसगढ़ का बता दिया ना उदाहरण। हाँ ठीक, छत्तीसगढ़ का उदाहरण बता दिया भाई। आपको ये पता है कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष जो कभी रहा हो, अजय सिंह, राहुल भैया, मिलने का समय नहीं है आपके पास उस आदमी से। आपके पास उस व्यक्ति से मिलने का समय नहीं है जो आपकी सरकार का हिस्सा है। कौन? चाहे कोई भी। अब मैं आपको उदाहरण गिनाना शुरू करता हूं, जिन्हों के बारे में आप कहते हैं कि ये लोग खरीद लिए गए, बेच लिए गए, तो सारे के सारे मंत्री, बिसाऊ लाल सिंह, ये वही हैं जो आपकी सरकार में मिलने का समय मांगते रहे। आपने टाइम नहीं दिया। पहले तो सीनियरिटी के हिसाब से मंत्री नहीं बनाया, और फिर नहीं भी बनाया तो मिलने का टाइम नहीं है। तो लोग क्यों आपको लाइक करेंगे? चलिए, जवाब नहीं है आपके पास। अंतिम सवाल आपसे यहाँ पर प्रधान साहब, के सिस्टम में जो कमी आती जा रही है, और नेता जो है अपनी घोषणाओं को, जिसको क्या, मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि साहब ये किसानों के लिए घोषणा की तो उसका क्या हश्र हुआ। वो ये नहीं देख रहे हैं कि अगर गरीबों को अनाज बंटना था तो ये टाइम पे क्यों नहीं बटा। दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं, आगे की घोषणा हो रही, पीछे का पता नहीं है। लेकिन निश्चित ही मैं
सरकार को प्रोटेक्ट करने यहाँ नहीं खड़ा हूँ। अगर घोषणा की है तो जिसने की है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस घोषणा को पूरी करवाए। वो नहीं कराए तो एक मॉनिटरिंग एजेंसी सिस्टम होना करे, चाहिए। अफसरों की नहीं, नेताओं की। वो ये पार्टी के ही नेता हों, वो ये तय करें कि ये घोषणा में कितना काम हुआ, और अगर नहीं हुआ तो नुकसान उठाएगी भारतीय जनता। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, और इतनी बेबाकी शायद कांग्रेसियों में तो नहीं है। संतोष जी, आप मानते हैं कि ये बात कांग्रेस में भी होनी चाहिए थी? आप भी जो है अफसरशाही के शिकंजे में जकड़ गए। हाँ, निश्चित तौर पे अफसरशाही ही जो है पूरे उसको गोल मोल गटोल करके करती है। चल और चलिए, अच्छी बात है। और दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगा कि जो भी राजनीतिक दल हो, जैसा कि प्रधान साहब ने कहा कि व्यवस्था तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब जनप्रतिनिधि या नेता उसमें शामिल हों, क्योंकि वो ज़मीनी हकीकत जानते हैं, अफसर नहीं जानते। तो जो घोषणाएं होती हैं उनका क्रियान्वयन कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी अपने ही लोगों को सौंपी जानी चाहिए, ना कि अपने अफसरों को। और इससे पार्टी का भी नुकसान होता है, और सिस्टम में साथ साथ जिनके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं उनको हताशा होती है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें अंदर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।